हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस देखिए, आज की वीडियो में हम कटिंग करने वाले हैं इस ब्लाउज को। तो देखिए यहाँ पे ब्लाउज का ये मेरा मेन फैब्रिक है। इसमें देखिए इस तरीके से ये बॉर्डर दिए हैं। इनको हम देंगे स्लीव्स में। एक स्लीव्स का हमारा ये बॉर्डर है और दूसरी स्लीव्स का हमारा ये बॉर्डर है। और देखिए इसमें एक और बॉर्डर दिया है। ये देखिए, ये हमारे बैक के लिए होगा। अभी हम इसको साइड करेंगे। सबसे पहले कटिंग करेंगे हम अपने ब्लाउज को अस्तर पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो ब्लाउज कटिंग करना है वो हमें करना है 34 साइज का, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमें कपड़े को इस तरीके से हमारे अस्तर को ऐसे फोल्ड करना है यहाँ पे, और यहाँ से हम लेंगे लेंथ को। तो देखिए सबसे पहले हमें थोड़ा सा निकालना है नीचे सिलाई के लिए बैक पार्ट में इस तरीके से, और उसके बाद हम नापेंगे हमारी लेंथ को। तो हमारी लेंथ है वो है हमारी 14 इंच की, ठीक है। और हाफ इंच लेंगे हम ऊपर सिलाई के लिए। नीचे हम ऑलरेडी ले चुके हैं, ऊपर भी हमें लेना है। तो हम लगाएंगे 14.5 इंच पे निशान। यहाँ पे इस तरीके से निशान लगाना है, और यहीं से हमें इस तरीके से ऐसे कपड़े को फोल्ड करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लगाएंगे यहाँ पे सीने का निशान। तो देखिए यहाँ पे हमें 2 इंच लेना है सिलाई मार्जिन इस तरीके से, और उसके बाद लेंगे हम हमारे सीने का 4th पार्ट। तो हमारे सीने का जो साइज है वो है 34 साइज, ठीक है। 34 इंच का हमारा सीना है, तो उसका हम चौथाई भाग लेंगे 8.5 इंच। यहाँ पे हमें निशान लगाना है इस तरीके से, और इसको हमें ऐसे यहाँ पे पलट देना है। हमारा जो कपड़ा है अब यहाँ से 4 बार फोल्ड हो चुका है, ठीक है। तो देखिए जो छोटे वाले पैटर्न्स हैं वो हमारे हो जाएंगे बैक में, ठीक है, और जो बड़े हैं वो हम रखेंगे फ्रंट के लिए। इस तरीके से हमें इसको यहाँ पे ऐसे रखना है। यहाँ पे हम शोल्डर्स लेंगे 5 इंच के, और देखिए यहाँ पे हमें गले को लेना है 2 इंच, और ये हमारे मुड्डे रह जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से हमें लेना है डीपिंग देनी है हमारे शोल्डरों में, तो वो हम देंगे 6.5 इंच पे। यहाँ से हमने 5 इंच लिया था, यहाँ से भी हमें 5 इंच पे ही निशान लगाना है। देखिए गले का साइज है हमारा 7.5 इंच का, और हाफ इंच लेंगे हम ऊपर सिलाई के लिए। तो हमें यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगाना है। यहाँ से हमने लिया था 2 इंच, और यहाँ पे हमें ले लेना है 2.5 इंच। अब देखिए दोनों तरफ हमें यहाँ पे बॉक्स बना लेने हैं। अब देखिए हम देंगे गले में राउंड। तो इस तरीके से हमें गले में राउंड देना है। देखिए गले की गोलाई हमने दे दी है। अब हम देंगे हमारे शोल्डरों में गोलाई को इस तरीके से। ये गोलाई हमने दी है बैक के लिए। अब यहीं से हमें थोड़ी सी गोलाई एक्स्ट्रा देनी है यहाँ पे फ्रंट के शोल्डरों के लिए इस तरीके से। अब हम लगाएंगे इसमें तेरे का निशान। तो देखिए तेरे का निशान हमें लगाना है 12.5 इंच पे। यहाँ पे निशान लगाएंगे। यहाँ से हमें सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, और यहाँ से हम थोड़ा सा ऐसे तिरछा करेंगे, और आगे से लेना है हमें 1 इंच। इस तरीके से हमें राउंड देना है। तो देखिए हमारे तेरे का निशान हमने इस तरीके से लगा लिया है। देखिए जहां हमने मार्क किया है वहां से हमें ब्लाउज को कटिंग करना है। अब देखिए यहाँ से हमें हमारे बैक के पल्ले को और फ्रंट के पल्लों को अलग कर लेना है। ये हमारा फ्रंट का पल्ला है। अब देखिए इसमें हम लगाएंगे टक्सों को। तो देखिए यहाँ से हमें लेना है 3.5 इंच, और यहाँ से हम लेंगे 10.5 इंच हमारे टक्स पॉइंट को। यहाँ पे हमारी एक प्लेट पड़ेगी। इस तरीके से हमें इसको सीधे मिलाना है। अब यहाँ से हमें लेना है 1.5 इंच, और यहाँ से भी हम लेंगे 1.5 इंच, और यहाँ पे भी हमें रिबन को ऐसे रखना है, और यहाँ से भी हमें लेना है 1.5 इंच। ये हमारी सारे टक्सों के निशान लग गए हैं। अब देखिए ये वाली जो टक्स है इसको हमें मिलाना है यहाँ पे इस तरीके से ऐसे मिलाएंगे, और ये वाली टक्स है इसको हमें यहाँ पे मिलाना है। यहाँ से हमें 1 या 1.5 इंच ऊंचा रखना है। इस तरीके से मिलाएंगे, और
और देखिए ये वाली टक्स है, इसको हम यहाँ इस तरीके से मिलाएंगे। हमने इस तरफ टक्सों के निशान लगा लिए हैं, सेम ऐसे ही हमें यहाँ पे भी टक्सों के निशानों को लगाना है। अब देखिए हमें यहाँ से तीरे को कटिंग करना है और ये साइड ओपन करनी है, और यहाँ से जो हमने एक्स्ट्रा गोलाई दी है इसको भी हमें कटिंग कर लेना है। देखिए फ्रंट के पल्ले हमारे दोनों यहाँ पे रेडी हो गए हैं। अभी हम इनको साइड करेंगे और हमें लेना है हमारे बैक के पल्ले को। बैक के पल्ले में हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हम यहाँ पे गले को बढ़ाएंगे। तो हमारा बैक का गला जो है वो है 10.5 इंच का, तो यहाँ से हमें रिबन को रखना है। 10.5 इंच हमारा गला हो जाएगा और 11 इंच पे हम लगाएंगे इस तरीके से निशान। यहाँ पे हमें निशान लगाना है और यहीं से हम देंगे गोलाई को। इस तरीके से हमें थोड़े गले को फैलाना है और यहाँ से गोलाई दे देनी है। यहीं से हम इसको कटिंग कर लेंगे। अब हमें लगाना है टक्सों के निशान को। तो देखिए यहाँ से हमें 2 इंच छोड़ना है हमारा सिलाई मार्जिन, और यहाँ से हम कर लेंगे इसका आधा। इस तरीके से हमें आधा निकालना है इसका, और जो लंबाई है वो हम लेंगे यहाँ से 3 इंच। और यहाँ पे हमें टक्स का निशान लगाना है इस तरीके से। बैक साइड में भी हम यहाँ पे टक्स का निशान लगाएंगे। तो देखिए बैक के पल्ले को भी हमने यहाँ पे रेडी कर लिया है, इसको हम साइड करेंगे। और अब हमें करना है हमारी स्लीव्स को कटिंग। तो देखिए ये मेरा एक्स्ट्रा बचा हुआ अस्तर है। तो देखिए बचे हुए अस्तर को हमें इस तरीके से 4 फोल्ड करना है, और जो हमारे कपड़े की विड्थ है उसको हमें लेना है 9 इंच का। ठीक है, यहाँ पे कपड़े की विड्थ को हम 9 इंच तक रखेंगे। ठीक है, अब हमें लेना है हमारी स्लीव्स की लेंथ को। तो हमारे बाजू की जो लेंथ है, लंबाई है, वो है 10.5 इंच। यहाँ पे हम कटिंग करेंगे इसको 11.5 इंच का। ठीक है, तो यहाँ पे हमें निशान लगाना है 11.5 इंच पे। जितना हमने यहाँ पे निशान लगाया है उतना हमें इस साइड भी लगाना है। इसको हम ऐसे सीधा करेंगे और यहाँ से हम डाउन जाएंगे 3 इंच। यहाँ पे हमारा बाजू साइज है 10 इंच, तो यहाँ पे निशान लगाएंगे 10 इंच पे, और यहाँ से हमें लेना है 2 इंच सिलाई मार्जिन। इन निशानों को हमें ऐसे मिलाना है, और यहाँ से हम दे देंगे हमारे बाजू का राउंड। अब हमें बाजू को कटिंग कर लेना है। अब देखिए हमारी बाजू में इस तरफ कपड़ा कम है, ये देखिए, तो हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे इसको, और यहाँ पे हमें सिलाई मार्जिन को छोड़ते हुए रखना है। ठीक है, ऐसे रखेंगे और इसी के साइज का हमें यहाँ पे फैब्रिक कटिंग कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से हमारा जॉइंट आ जाएगा। यहाँ पे हमने सिलाई के लिए मार्जिन ऑलरेडी रखा है। हमारी स्लीव्स भी यहाँ पे हमने कटिंग कर ली है। अब देखिए ये जो बचा है हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक, इसमें से हम निकालेंगे हमारे गले की पट्टी को। तो देखिए गले की पट्टी को हमें इसमें से निकालना है। यहाँ से और एक पट्टियों को हम कटिंग कर लेंगे, और इनमें से हम कटेंगे हमारी आई और हुक की पट्टियों को। देखिए हमने यहाँ पे हमारी गले की पट्टियों को और हमारी आई हुक की पट्टियों को हमने यहाँ पे कटिंग कर लिया है। ये हमारी हुक वाली पट्टी हो जाएगी, इसको हम थोड़ा सा पतला कटिंग करते हैं, और ये हमारी हो जाएगी आई वाली पट्टी, इसको हम थोड़ा चौड़ा कटिंग करते हैं। ठीक है, तो देखिए अस्तर पे हमने हमारे पूरे ही ब्लाउज की कटिंग को फिनिश कर लिया है। अब हम कटिंग करेंगे हमारे मेन फैब्रिक पे। तो देखिए सबसे पहले हमें इसको यहाँ पे इस तरीके से बिछाना है। तो यहाँ पे हमें हमारे बैक के पल्ले को लेना है और इस तरीके से हम इसको यहाँ पे सेट करेंगे। तो देखिए बॉर्डर को हमें ध्यान देना है, दोनों तरफ इक्वल रहना चाहिए। इस तरीके से हम इसको सेट करेंगे और इसी के बराबर हमें इसको पूरे को यहाँ पे कटिंग कर लेना है। देखिए यहाँ पे हमने हमारे बैक के पल्ले को कटिंग कर लिया है।
देखिए यहाँ पे हमने मैन फैब्रिक पे हमारे सारे पैटर्नों को कटिंग कर लिया है। ये हमने की है हमारी आई वाली पट्टी को कटिंग, ये हम मैन फैब्रिक पे जरूर कटिंग करते हैं। और यहाँ पे देखिए स्लीव्स को भी हमने यहाँ पे कटिंग कर लिया है। ये देखिए इस तरीके से ये हमारे जॉइंट पार्ट हैं अस्तर वाले। और देखिए इधर हमारा कपड़ा थोड़ा कम था, इसलिए हम यहाँ पे मैन फैब्रिक में भी हमने यहाँ पे ज्वाइन किया है। देखिए दोनों स्लीव्सों के लिए यहाँ पे जॉइंट है इस तरीके से। और देखिए यहाँ पे हमने हमारे फ्रंट के पैटर्नों को भी यहाँ पे कटिंग कर लिया है। और ये है हमारे तीरे, और ये हो जाएगा हमारा बैक पार्ट। ठीक है, यहाँ पे हमारे ब्लाउज की पूरी कटिंग की है हमने। और देखिए यहाँ पे हमारी तनियों के लिए हम यहाँ पे इनको फूल बनाएंगे। इस तरीके से हमने फैब्रिक को कटिंग किया है, तो हम एक तनिए में 2 फूलों को लगाएंगे। तो इस तरीके से ये हमने यहाँ पे 4 तनों को कटिंग कर लिया है। और देखिए यहाँ पे ये फैब्रिक है, इसमें से हम बनाएंगे हमारी डोरियों को, और ये हमारी पट्टियां हो जाएंगी। तो गाइस देखिए हमने हमारे ब्लाउज की फुल कटिंग कर ली है मैन फैब्रिक पे भी और अस्तर पे भी। तो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो गाइस मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट एंड फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।